वर्तमान की शक्ति, एक आध्यात्मिक खोज। अनंत काल से मनुष्य केवल एक ही चीज की तलाश में भटक रहा है, शांति। लेकिन विडंबना यह है कि वो शांति उसे वहां ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहां वो कभी थी ही नहीं। वो उसे बीते हुए कल की यादों में ढूंढता है या आने वाले कल के सपनों में। इसी उधेड़-बुन में वो आज को खो देता है। थिंक अनलिमिटेड की इस विशेष प्रस्तुति में आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको आपके विचारों के पिंजरे से आजाद कर देगी। अध्याय 1, विचारों का मायाजाल। एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम था आरव। आरव के पास सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, सुंदर घर और प्यार करने वाला परिवार। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता था। जब वो खाना खाता तो उसका मन ऑफिस की फाइलों में उलझा रहता। जब वो ऑफिस में होता तो घर की चिंताओं में डूबा रहता। रात को जब वो सोने की कोशिश करता तो उसके दिमाग में विचारों का एक तूफान उठ खड़ा होता। कल बॉस क्या कहेगा? अगर मेरी नौकरी चली गई तो? 10 साल पहले मैंने वो गलती क्यों की? आरव को लगने लगा था कि वो खुद ये विचार ही है। उसे लगता था कि जो उसका मन कह रहा है वही सत्य है। वो अपने ही मन का गुलाम बन चुका था। एक दिन वो शहर के पास के एक पुराने आश्रम में गया। वहां एक वृद्ध भिक्षु रहते थे जिनकी आंखों में अगाध शांति थी। आरव ने उनसे पूछा, महाराज, मेरा मन मुझे खाए जा रहा है, मैं शांत कैसे हूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम शांत इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम अपने विचारों से चिपके हुए हो। तुम भूल गए हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम वो आकाश हो जिसमें ये विचार बादलों की तरह आते जाते हैं। अध्याय 2, मन का मुखौटा और ईगो। भिक्षु ने आरव को समझाया कि हमारा ईगो, अहंकार ही हमारे दुखों की जड़ है। ईगो को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। उसे या तो अतीत की प्रशंसा चाहिए या भविष्य की सुरक्षा। ईगो वर्तमान से डरता है क्योंकि वर्तमान में ईगो का कोई अस्तित्व नहीं होता। आरव ने पूछा, लेकिन महाराज, बिना विचारों के मैं कौन हूं? मेरी पहचान तो इन्हीं से है। भिक्षु ने एक पत्थर उठाया और तालाब में फेंका। लहरें उठीं। उन्होंने कहा, ये लहरें तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा पद, तुम्हारा नाम, तुम्हारी सफलता और विफलता। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन लहरों के नीचे जो गहरा पानी है वो हमेशा शांत रहता है? तुम वो गहरा पानी हो। लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन तुम आत्मा अजर अमर और शांत हो। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि हम ये शरीर या मन नहीं है। जब हम द पावर ऑफ नाउ की बात करते हैं तो हम उस दिव्य चेतना की बात कर रहे होते हैं जो केवल वर्तमान क्षण में ही अनुभव की जा सकती है। अध्याय 3, समय का भ्रम, इल्यूजन ऑफ टाइम। भिक्षु ने आरव को एक अभ्यास करने को कहा। आरव, अभी इसी वक्त क्या तुम्हारे पास कोई समस्या है? आरव ने सोचना शुरू किया। कल का बिल भरना है, ऑफिस का काम। भिक्षु ने बीच में ही टोक दिया, मैंने कल की बात नहीं की। मैंने पूछा, अभी इस पल में क्या कोई समस्या है? अभी तुम सांस ले रहे हो, सूरज की रोशनी देख रहे हो, पक्षियों की चहचहाहट सुन रहे हो। क्या इस पल में कोई दुख है? आरव को अचानक बिजली की तरह एक कौंध महसूस हुई। वास्तव में उस पल में कोई समस्या नहीं थी। समस्या तब शुरू होती थी जब वो अगले पल के बारे में सोचने लगता था। महत्वपूर्ण सत्य, दुख कभी भी परिस्थिति में नहीं होता। दुख हमेशा हमारे उस परिस्थिति के प्रति किए गए प्रतिरोध, रेजिस्टेंस में होता है। जब हम वर्तमान को स्वीकार नहीं करते तभी तनाव, स्ट्रेस पैदा होता है। भविष्य का डर और अतीत का पछतावा, ये दोनों ही मन की चालाकियां हैं ताकि वो आपको अभी से दूर रख सके। अध्याय 4, पेन बॉडी का विसर्जन। हमारे भीतर एक पेन बॉडी होती है। ये हमारे पिछले सारे दुखों, अपमानों और दर्द का एक संचय है। जब भी कोई हमें कुछ बुरा कहता है, हमारी पेन बॉडी जाग उठती है और हम बेकाबू होकर प्रतिक्रिया, रिएक्शन देते हैं। भिक्षु ने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए या डर लगे तो उस भावना से लड़ो मत, बस उसे देखो, एक साक्षी, विटनेस की तरह। जैसे ही तुम अपनी भावना को देखना शुरू करते हो, उसकी शक्ति कम होने लगती है। जागरूकता, अवेयरनेस के प्रकाश में अंधकार टिक नहीं सकता। आरव ने धीरे धीरे अभ्यास शुरू किया। जब वो सड़क पर चलता तो वो अपने पैरों के जमीन से स्पर्श को महसूस करता। जब वो किसी से बात करता तो वो पूरी तरह से उसकी बात सुनता, न कि अपने मन में जवाब तैयार करता। अध्याय 5, शांति का नया जन्म। महीनों बीत गए।
आरव अब वही व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में अब वही शांति थी जो उस भिक्षु की आंखों में थी। उसने समझा कि जीवन कोई गंतव्य, डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो हर पल घट रही है। उसने जाना कि 1. स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस जो है उसे वैसा ही स्वीकार करना शांति का पहला कदम है। 2. समर्पण, सरेंडर, जीवन की धारा के खिलाफ न बहना बल्कि उसके साथ बहना ही असली शक्ति है। 3. मौन, साइलेंस, बाहरी शोर से ज्यादा जरूरी है भीतर का मौन। आरव ने महसूस किया कि जब वो वर्तमान में होता है तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। अब वो थकता नहीं था क्योंकि उसकी ऊर्जा भविष्य की चिंता में नष्ट नहीं हो रही थी। निष्कर्ष, आपका अभी ही आपका जीवन है। दोस्तों, आरव की ये कहानी हम सबकी कहानी है। हम सब विचारों के उस चक्रवात में फंसे हैं, लेकिन याद रखिए, द पावर ऑफ नाउ कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये एक चुनाव है। हर पल आपके पास एक चुनाव होता है, या तो विचारों में खो जाना या इस पल की जीवंतता को महसूस करना। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है और वो जीवन अभी है। न तो आप कल जी सकते हैं, न आप कल जी रहे थे। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसी क्षण में है। इसलिए सांस लीजिए, मुस्कुराइए और इस पल को धन्यवाद दीजिए। थिंक अनलिमिटेड का उद्देश्य आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके भीतर उस जागरूकता को जगाना है जो आपके जीवन को बदल सके। अगला कदम, क्या आप आज से दिन में कम से कम 5 मिनट बिना किसी विचार के केवल अपनी सांसों पर ध्यान देकर वर्तमान में रहने का प्रयास करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। थिंक अनलिमिटेड के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी और आध्यात्मिक सीख पसंद आई हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें। याद रखें, आपकी शांति आपके भीतर ही है, बस उसे अभी ढूंढने की जरूरत है। थिंक अनलिमिटेड, सोच बदलो, जीवन बदलो।